नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुजर आप सभी का YouTube चैनल सब कुछ सॉल्व पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो अपनी क्लास है वो डे नंबर 6 के नेम से है और मैं टाइप 1 पैटर्न 1 और 2 कंप्लीट करा दिया हूं। अब टाइप चलेगा 2 इस वीडियो में और पैटर्न नंबर चलेगा फर्स्ट। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं 5 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं तो आप वीडियो देखिएगा, अदरवाइज वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि मैं परसेंटेज टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं और आगे भी कंटिन्यू करूंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा एसएससी जीडी के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे। सबसे पहले तो हम इसको बेसिक से समझते हैं, फिर अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आप कोई सामान खरीदते हो 100 रुपए में, तो आपका खर्च कितना होगा 100 रुपए। लेकिन सामान खर्च का भाव बढ़ जाता है और सामान आप 120 रुपए में खरीदते हो तो खर्च कितना होगा 120 रुपए। अब आपको क्वेश्चन बोलता है कि 120 है ना, वापस 100 करने के लिए कितना घटाना होगा, तो आप वापस 100 करोगे तो कितना घटाना होगा 20 घटाना होगा। लेकिन किस पे घटाना होगा 120 में से, तो जिस पे भी घटाना होता है वो नीचे आएगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन इसको तो मैं एक बार हटा देता हूं, कहां पे गया वो। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है 20% की वृद्धि हो जाए। मान लीजिए पहले अपना खपत 100 था, 100% कितना था 100%, फिर 20% की वृद्धि हो गई तो खपत कितना हो गया 120। ये इकाई मान लीजिए, इसके परसेंट की जगह क्या मान लीजिए इकाई, ये इकाई है मान लीजिए, ठीक है। पहले 100 रुपए खर्च होता था, अब 20% बढ़ गया, 100 का 20% कितना होता है 20, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। मैं यहां पे निकाल के बता देता हूं, 100 का 20%, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, भाग देते हैं और ये 20 आ गया। 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया। अब बोल रहा है कि बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे। परसेंट तो बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल कमी कितने की करे कि खर्च ना बढ़े, खर्च 100 का 100 ही रहे। तो कितने की कमी करेगी वो 20 रुपए की कमी करेगी। कितने की 20 इकाई की कमी करेगी। किस पे करेगी 120 पे कमी करेगी। तो यहां से देखिएगा 20 की कमी की किस पे किया 120 पे किया और परसेंटेज में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है परसेंटेज में। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए मैं हर वीडियो में आपको आसान भाषा में बता रहा हूं कि 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं 100 से, तो कितना हो गया 1/6। और मैंने पहली क्लास में आपको बताया था ये 1/6, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कम से कम 20 ऐसी भिन्न वैल्यू को परसेंटेज में बदलना दिखाया था, बताया था, वो आपको याद करने के लिए बोला था। तो आपको 1/6 का बोला था कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। तो यहां से 1/6 गुना में 100 यानी परसेंटेज में बदल रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ये इसका क्या है आंसर है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि पहले जो 5 वीडियो देखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहले जो पहला वीडियो था उसका यूज हुआ है। पहले वीडियो में मैंने बता रखा था कि 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 16 सही 2/3% होती है। तो कितने % की कमी करेगी खर्च में 16 सही 2/3% की कमी करेगी, जिससे उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो और अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, जिसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप देख के उसमें ऐड हो जाना, जिसका नाम है एसएससी रेलवे मैथ, ठीक है, इसमें आप ऐड हो जाना। दूसरी बात, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे 61,500 फॉलोअर्स हो गए, 61,500
फॉलोवर्स हो गए हैं। इसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है एसएससी सीजीएल लवर 3 के नाम से। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। कितने परसेंट की वृद्धि? 25। पिछले क्वेश्चन में 20% था, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च ना बढ़े। मैंने अभी बताया था कि पहले मान लीजिए फर्स्ट में उसका खर्च कितना था? 100 इकाई था। कितना? 100 इकाई। अब 100 इकाई का 25%, 100 का 25% कितना होता है? तो वो मैं आपको निकालना बता देता हूं, वैसे आपको याद होना चाहिए। 100 का 25%, परसेंट के लिए 100, यानी 100 का 25% कितना होता है? 25। तो 100 में 25 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 125। अब बोल रहा है कि गृहिणी कितने प्रतिशत की खपत करे। पहले नॉर्मल कितने प्रतिशत की कमी करेगी अपनी खपत में? नॉर्मल 25 की कमी करेगी। कितने की कमी करेगी? 25 की। किस पे करेगी कमी? 125 पे। जिस पे कमी करती है वो नीचे आता है। तो यहां से देखिएगा 25 की उसने कमी की, किस पे की? 125 पे। और परसेंटेज में मान बताने के लिए, किस में मान बताने के लिए? परसेंटेज में अपन 100 से गुना करते हैं। अब आप यहां से क्या डायरेक्ट क्या ध्यान रखोगे? 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मेरा पहला वीडियो देखोगे, ये वीडियो नंबर 6 के नाम से है, वीडियो नंबर 1 है, मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूं इस जो टॉपिक स्टार्ट किया हूं परसेंटेज की, उसमें मैंने बताया था 25 से कट रहा है, 25 कम 25, 25 5 125। ठीक है, 1 मिनट। 25 5 125, यानी 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, ये मैं पहले वीडियो में बताया था। पहले वीडियो में भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना बताया था, कम से कम 20 परसेंटेज वैल्यू बताया था। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। कितना? ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं कम से कम सभी के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगे, सभी एग्जाम में आए हुए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन पहले आप इसका बेसिक जानो। बेसिक जानने के बाद ही आपको ये सब याद होगा या निकालना आएगा, मैं समझ में आएगी। तो इसका आंसर कितना आया? 20%। कैसे आया? सबसे पहले हम 100 इकाई खर्च करते थे, फिर उस पर 25% की वृद्धि की, फिर हम देखें 125 हो गया। 125 में 100 वापस करने के लिए हम 25 घटाएंगे, लेकिन किस में से घटाएंगे? 125 में से घटाएंगे। तो 125 आएगा नीचे, 25 घटाया ऊपर आएगा। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1/5 आएगा। पहले वीडियो में मैंने बता रखा है कि 1/5 का परसेंटेज मान 20% होता है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपको पढ़ा रहा हूं और समझ में आ रहा है। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम है, लेकिन यहां पे 10% आ गया। ये थोड़ा इसमें अलग आ गया, नहीं तो मैंने 20% की वैल्यू का भी करा दिया, 25% का मान भी करा दिया। अब यहां पे 10% आ गया, इसका आपको मतलब समझना होगा। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए एक गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि उसका खर्च केवल 10% बढ़े। यानी पहले 100 रुपए खर्च होते थे, फिर वो 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% 20 होता है, 120 हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि गृहिणी का जो खपत है ना, वो 10% बढ़ना चाहिए, 110 होना चाहिए। तो यहां से देखिए, पहले 100 इकाई था, ठीक है, फिर 20% बढ़ा तो 120 हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि केवल बढ़ाना कितना है? 10%। तो यहां से इसका 10% कितना होगा? 10 होगा, और 100 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। अब 120 से 110 लाने में कितना कम करना होगा? 10 कम करना होगा। किस में से करना होगा? 120 में से। यानी अपना बढ़ाया तो कितना? 120, बढ़ाना कितना है? 110। तो यहां से 10 कम करना होगा। कितना कम करना होगा? 10। किस पे कम करना होगा? 120 पे। 10 अपन ने कम कर दिया, किस पे कर दिया? 120 पे।
और इसको परसेंटेज मान निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा, क्योंकि परसेंटेज मान पूछ रहा है। नॉर्मल पूछता तो हम बोल देते कि 10, लेकिन ये परसेंटेज मान बोल रहा है। तो 1/12 के जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो पहले वीडियो में मिलेगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं 1/12 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 8 सही 1/3% होता है। 1/12 का जो परसेंटेज मान होता है 8 सही 1/3% होता है। इसमें 100 में आप 12 का भाग दोगे तो 12 × 96 होता है। कितना होता है, 96। और यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 12, फिर 4 से कटेगा 1/3। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए उपभोक्ता, यानी जो 20% 25% का जो क्वेश्चन सोल्व किया था ना, उसी तरह होगा। तो देखिएगा, यानी पहले मान लीजिए उसकी खर्च कितना था, या क्या बोल रहा है, व्यय, खर्च ही होता है 100 था, उसमें 81% की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो गया, 181। अब बोल रहा है कि अपरिवर्तित रखना है व्यय को, तो व्यय को अपरिवर्तित रखना है तो वापस 100 करना है। 100 करने के लिए 181 में कितना घटाना होगा, 81 घटाना होगा। किस में से घटाना होगा, 181 में से, अपॉन 100 आएगा, 181 गुणा 100 आएगा। अब इसको जैसे ही सोल्व करोगे, वैसे तो ये किसी से कट नहीं रहा, इसको इससे डायरेक्ट गुना करके आपको भाग देना होगा। तो अगर आप इसमें भाग दोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 44.75 के समथिंग आएगा। यानी इतने परसेंट की इसमें क्या करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। उम्मीद करूंगा आज की क्लास समझ में आई है। समझ में आई है तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।